पूजा का समय मैंने बताया है, अब वार बताते हैं। काल भैरव जी की मसाने भैरव की पूजा सबसे ज़्यादा शनिवार और रविवार को ही की जाती है। इस दिन की हुई पूजा से ये बहुत प्रसन्न होते हैं और भगत पर अपना पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। जो साधक भाई काल भैरव जी की पूजा करते हैं तो उसमें कम से कम इनकी साधना का समय थोड़ा लंबा होता है। यानी कोई साधना 70 दिनों तक होती है, कोई 81 दिन तक होती है, कोई 91 दिन का होता है, कोई 51 दिन की भी होती है। इससे कम समय की कोई भी साधना काल भैरव जी की नहीं है। और इनका शब्द को सबसे ज़्यादा लंबा जाप करना पड़ता है। जैसे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक इनके शब्द का हम रेगुलर रात को 11 बजे के बाद में जाप करते हैं, तो इससे हमारे को पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। दूसरा, काल भैरव जी के जो साधक भाई हैं, साधक भाइयों को इसमें भोग क्या लगाना है? तो काल भैरव जी को हमेशा बाटी और बाकड़ा का भोग सबसे प्यारा लगता है। भोग साधना काल में रोज नहीं लगाना है। लास्ट में जब आपका साधना का लास्ट दिन होता है, उस दिन ही इसको बाटी और बाकड़े का भोग लगाने। यानी बाकड़े का आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे। बाकड़े का मतलब होता है उड़द, 7 तरह का अनाज लेकर के कहीं अच्छी तरह से उसको उबाल के पकाने के बाद में वो जब पक जाते हैं, जैसे बाकड़े में आता है, जैसे गेहूँ, जौ, जवार, मक्की, उड़द, मूंग और चने, ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके करने के बाद में उसका पकाना पड़ता है, पानी के साथ में उबालना पड़ता है। उसमें कोई मसाला फसाला नहीं डाला जाता है, केवल उबाला जाता है। उबालने के बाद में काल भैरव जी को वो दीपक में किसी में भी वो इसके अतिरिक्त है जैसे ये जो मैंने बताया है आपको, इस तरह से आप काल भैरव की पूजा दिन मती वार इसमें आप पूजा अवश्य करें, ताकि आपको आसन दिशा दक्षिण मुखी ही दिशा होती है। यानी अपना मुँह है दक्षिण दिशा में, अपने इष्ट देव का मुँह है उत्तर दिशा में। या आप ऐसा नहीं, अपने इष्ट का भी दक्षिण दिशा मुँह करो, आपका मुँह भी दक्षिण दिशा में करो। आसन लेके बैठ जाइए, तन मन धन से पूर्ण रूप से रात को 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उसके शब्द का जाप करो। अवश्य आपकी पूर्णतया सिद्धि प्राप्त होगी। इससे पहले भी अगर आप गुरु महाराज को हमेशा आगे रखें। गुरु महाराज के लिए सर्वप्रथम आप कोई भी साधना जाप करते हो तो गुरु महाराज यानी गुरु महाराज के मंत्र का, गुरु मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें, ताकि अपने को आशीर्वाद बार बार मिलता रहे। और उससे हम बीच बीच में अगर कोई शब्द अटक जाते हैं तो उनके आशीर्वाद से वो शब्द हमारे को वापस पूर्णतया लाभ में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो मैंने काल भैरव के मसाने भैरव के बाबा बारे में जो भी समय, आसन, दिशा ये बताए हैं, तो इसका पूरा थोड़ा ध्यान रख के ही करें आप, ताकि आपको कोई भी ऐसा साधना नहीं है